पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक करके चर्चा कर लेते हैं। खबरें तो आई आज जो है कई है, लेकिन जो विशेष है उस पर बात होगी। पहले बिहार दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। बिहार भाजपा को दिल्ली आला कमान ने जो है स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि एक शब्द नहीं बोलना है। चुनाव का समय चल रहा है, जिन्हें अलॉट किए गए हैं, जिन्हें प्रवक्ता बनाए गए हैं, चाहे अन्य कोई एक दो वरिष्ठ नेता हैं जिनको आदेशित किया गया है कि आप इन मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं, वही लोग बोलेंगे। विधायक एक शब्द मीडिया में आकर बयानबाजी नहीं करेंगे, अपने क्षेत्र से अलग बात नहीं करेंगे, डेवलपमेंट से इतर जाकर जो है कोई भी बयान नहीं देंगे। यानी दिल्ली आला कमान ने बिहार भाजपा के जुबान पे जो है लॉक लगा दिया है, चुप करा दिया है। और स्वाभाविक सी बात है, बिहार भाजपा हो चाहे किसी भी राज्य की भाजपा, दिल्ली से चल रही है और दिल्ली के जो बड़े नेता हैं जो चाहेंगे वही होगा। बिहार में सिर्फ 2 ही 3 नेता ऐसे बड़े हैं जिनको बोलने की आजादी है, वो भी कुछ को हिंदू मुस्लिम पे बोलना है और कुछ को बिहार में कैसे विकसित राज्य बना, नीतीश के नेतृत्व में कैसे जो है चीजें चली, कैसे हम लोगों ने काम किया, इसी पर। विशेष कुछ नहीं तो कुछ नहीं। एक खबर थी, हमने बता दिया। अब दूसरी खबर जान लीजिए, एक्सक्लूसिव कहिए जो कहिए, खबरें आई है और आज नहीं तो कल इस पर मुहर लगने जा रहा है। कल यानी आने वाले कल में मुहर ये लगेगा कि नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि बिहार में सीएम किसको बनाना है। जान लीजिए, एक वक्त था जो 2005 से पहले का दौर था, जब कभी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, कभी लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और जब ये दोनों लोग मुख्यमंत्री हुए तो कहा गया कि पति पत्नी ने मिलकर राज्य को चलाया है। जान लीजिए, एक बार फिर से पति पत्नी का राज आने वाला है। एक बार फिर से जो है महिला के हाथ में बिहार का कमान मिलने जा रहा है। जबरदस्त इंफॉर्मेशन है, आप लिख के रख लीजिए किसी भी कागज पर, किसी भी कलम से, वही होने जा रहा है। क्योंकि सूचना देने वाले ने एकदम डंके की चोट पर बात कही। निशांत की शादी होने वाली है। आप भी जानते हैं नीतीश कुमार के पुत्र हैं और खरमास बाद जो है वो दुल्हा बन जाएंगे, घर में बहू आ जाएगी, यानी नीतीश कुमार की बहू। आने वाले दिनों में क्या होगा ये वक्त की बात है, वक्त पे ही छोड़ देते हैं। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तय कर लिया है और निशांत ने भी मन बना लिया है कि हम पीछे पीछे और मेरी पत्नी जो भी होगी वो आगे आगे। न्यूज हाट ने तो पहले ही खबर चला दिया है, लड़की कहाँ की है, कैसी है, सब चीज। और न्यूज हाट ने ही सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था कि निशांत की शादी होगी, यानी नीतीश कुमार के बेटे की शादी खरमास बाद होनी फिक्स हो गई है। कहाँ की लड़की है, क्या है, नहीं है, इन सभी बातों पे चर्चा हो चुका है। हमारे पास जो चर्चा था, आज जो विषय है वो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की होने वाली, आने वाली जो बहू है वो बनेंगी और नीतीश कुमार ने भी जो है कहीं ना कहीं मन बना लिया है। एक सहमति उनकी ओर से भी दर्ज हो चुका है और पढ़े लिखे लोगों के हाथों में, एक बेहतर नेतृत्वकर्ता के हाथों में जो है बिहार की कमान जब मिलेगी तो समझिए कि क्या गति होगी विकास की और किस तरीके से राज्य चलेगा। और नीतीश कुमार की होने वाली बहू भी वो आम लोग नहीं है, आम महिला, आम लड़की, आम नहीं है, समझ जाइए। खास है, खास शिक्षित है, जबरदस्त पढ़ी लिखी अधिकारी हैं। तो इसलिए एक बेहतर माहौल होगा और यही तैयारी भी चल रही है। खबर थी, हम आपको बता चुके हैं। अरशद खान है, गुड मॉर्निंग अरशद जी, कैसे हैं बताइए। बिहार दिवस है और अलग अलग राज्यों में युवा जो है, बिहार के युवा कहीं गाली सुन रहे हैं, कहीं पिटा रहे हैं,
कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं सम्मान भी पा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। बिहारी जो है सम्मान भी पा रहे हैं, लेकिन जो लोग अत्याचार सह रहे हैं, जो लोग अन्याय सह रहे हैं, उसके लिए तो सरकार को सोचना होगा। बिहार दिवस है, मुख्यमंत्री का आज भाषण होना है, थोड़ा बहुत तो बोल दीजिए, कुछ ऐसी बात तो बोल दीजिए जिससे कि तहलका मच जाए कि बिहार में चौतरफा अब जो है रोजगार को लेकर सोचा जा रहा है। नौकरी नौकरी, रोजगार रोजगार, 20 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 10 लाख, 34 लाख, सुने सुने कान पक गया है एकदम। बिल्कुल हम तो ये सुनना चाहते हैं कि फलना जगह पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है, फलना कंपनी यहाँ आके इन्वेस्ट कर रही है, इस जिला में बहुत बड़ा फैक्ट्री लग रहा है जिसमें 10, 12, 15, 20 हजार युवाओं को एक बार नौकरी मिलेगा, तब ना नौकरी का हब जो है बिहार को रोजगार का हब बनाना होगा, तब जाकर हमारे युवा गर्व के साथ अपने राज्य में रह सकेंगे और दूसरे राज्य के लोग जो है यहां आएंगे। आना ही पड़ेगा, जब हम रोजगार देंगे तो मेरे पास भी लोग आएंगे। खैर चलिए, इस पर विशेष बात नहीं करना है। कल ही की घटना जान लीजिए, पंजाब के भटिंडा में 2 गुटों में भिड़ंत हुई। भिड़ंत में बिहारी छात्र जबरदस्त तरीके से पिटा गए, 10 छात्र घायल। समझ जाइए, सम्राट चौधरी ने कहा कि वहां की आप सरकार गुंडागर्दी करवा रही है। हालांकि अमृतलाल मीणा ने जो है मुख्य सचिव ने बात की वहां के मुख्य सचिव से, तो ये मामला समझ में आया कि 2 बिहारी छात्र जो है, बिहारी गुट जो है आपस में भिड़े थे, जिसके बाद लोकल का एक ने सहारा लिया और जिससे विवाद बढ़ गया है। हालांकि आप लोग जो जिस तरीके से बातें वहां से निकलकर आ रही है, हम नहीं मानते हैं। और कारण है, आपके लोग कहां एक को चोटिल दिख रहे हैं, यहां तो सब बिहार के लोग पिटाया है, बिहार के युवा पिटाए हैं। अब जान लीजिए कि जिसकी भी गलती हो कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरीके से नहीं चलेगा। अरे आपकी आबादी जो है, पंजाब की आबादी क्या है, 2.5 करोड़, 3 करोड़ से तनका कम, 2 करोड़ 77 लाख, यही ना वो आबादी। और उससे 3 गुना ज्यादा बिहार में युवाओं की आबादी है। तो इस चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम इतना ही कहेंगे, खबर बता देते हैं। आज बड़ा गर्व फील हो रहा है कि हम बिहारी, कहीं कोई दो मत नहीं। हम तो कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह पे, दुनिया के किसी भी कोना में, अभी तक तो भारत का बॉर्डर नहीं पार किए हैं, लेकिन भारत के जिस कोना में गए हैं, एकदम डंके की चोट पर बोले हैं बिहारी, कहीं कुछ शर्माने की बात नहीं, कहीं कोई झुकने की बात नहीं। अपने अंदर गट्स रखिए कि आप किसी को जवाब दे सकते हैं। दुनिया बोलने दीजिए जो बोलता है। कैश की आग, देश सन, हाई कोर्ट जज के घर में आग के बाद जो है भारी कैश मिलने के बाद जो है बवाल है। हालांकि इस मामले में ज्यादा टीका टिप्पणी विशेष हम नहीं करने जा रहे हैं। आज शाम से जो है क्रिकेट के नाम पूरा देश होने जा रहा है। आईपीएल शुरू होने जा रहा है। तकरीबन जो है 65 दिन चलेगा, 74 मैच होगी, 10 टीमें खेलेगी। समझ आइए, पहला मैच आज है कोलकाता और बेंगलुरु से। मनेर में जो है मुठभेड़ हुआ है। मुठभेड़ में अपराधी सोनू के पैर में गोली लगी है, गिरफ्तार हुआ है। भारतीय छात्र के निर्वासन पर अमेरिकी कोर्ट की रोक और निजी मकान में जो है समानांतर कार्यालय चलाते 2 राजस्व कर्मी गिरफ्तार हुए। मकान निजी, अब राजस्व कर्मचारी जो है अलग अपना ऑफिस चला रहे हैं। क्या स्थिति है? राकेश कुमार क्या लिख रहे हैं? अच्छा, राकेश का किससे शादी हो, कहला ये सब बता दे। हम का है, हम अपने घर के उदाहरण बताए थे। मान लीजिए अब हमरे ब्याह होने वाला होगा, एगो बात कह रहे हैं, चाहे किसी का भी, तो कोई किसी लड़की का नाम उजागर कर देता है क्या तुरंत? कोई किसी का फोटो दिखा देता है क्या? अरे अपने पास तो सब अवेलेबल है, लेकिन ये उचित नहीं है। सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए अमेरिकी नागरिक से शादी होगी तो जेल जाना होगा। 20-20 लाख में पास करने की हुई थी डील। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से साजिश रचने रस्ते 2 माफिया गिरफ्तार हुए। लोको पायलट परीक्षा की मामला। पटना में भू जलस्तर 13.780 मीटर तक गिरा। शहर में सबसे अधिक पानी का दोहन। चलिए, 3 वकीलों और उनकी पत्नी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। यूट्यूब वेबसाइट से प्रथम पत्र का वीडियो हटाया गया। गर्दनीबाग नशेरी ने गोलीबारी की, चाचा और भतीजा घायल।
विधानसभा में विपक्ष का हंगामा कल तो जबरदस्त रहा। सदन महज चला तो 21 मिनट, सुबह से लेकर शाम तक में सिर्फ 21 मिनट। तेजस्वी यादव आते आते सुबह सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, अब फिर जाते जाते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई 2 बार, और जबरदस्त भाषण था। भाषण इस मामले में था कि भाई नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया, लेकिन तेजस्वी यादव अपने वक्त को भी भूल गए कि तिरंगा झंडा के कलर में जो राउंडिंग एरिया बनता है झंडा फहराने के वक्त, उस पर चढ़ के वो जो है किस तरीके से तालियां बजा रहे थे। वो ये भी भूल गए कि 2002 में जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, सत्ता में थे उनके माता पिता, तो लालू यादव और राबड़ी देवी राष्ट्रगान हो रहा था और वो बैठी थी 26 जनवरी के दिन। फिर हम बता रहे हैं, हमने चलाया भी है, अपने फेसबुक पर लिखा भी है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। अपनी गिरबान में ऑलवेज इंसान को झांकने की जरूरत है। जिससे गलतियां हुई है वो माफी मांगा है और कहीं ना कहीं असहज है अगर गलती हुई है तो। हालांकि बीजेपी वाले, जेडीयू वाले स्पष्ट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के ऊपर काम का प्रेशर होता है, वो ध्यान नहीं दे पाए और बातों बातों में जो है कान तक नहीं पहुंचा राष्ट्रगान और ताली बजा ले। हालांकि इस बात में क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई है पहले हम बता चुके हैं, विशेष इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इस साल गांवों की सड़कों पर जो है 700 पुल बनाए जाएंगे, 3000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सीएम ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। जदयू ने कहा है लालू, राबड़ी, तेजस्वी ने भी तिरंगा का अपमान किया। लालू परिवार के जेल जाने के भय को जो है भय उनको सता रहा है, इसीलिए वो मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं, विजय सिन्हा ने कहा। राजीव नगर दीघा के मकानों को नियमित करने पर जल्द होगा। चलिए ठीक है। समृद्ध बिहार की झलक दिखेगी आज बिहार दिवस को लेकर। बाढ़ थर्मल पावर प्लांट के स्टेज 1 की तीसरी इकाई से उत्पादन ट्रायल शुरू होगा। बिहार में नौबतपुर, मोतिहारी समेत देश भर में 50 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे। ठीक है। जैसा अमेरिका ट्रंप बना रहे हैं वह दुनिया के लिए ठीक नहीं है। ठीक, एक खबर तो है, एक खबर हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा एकदम धैर्य रखने की जरूरत है। 174 रेल फाटकों पर आरओ भी बनेगा। बिहार एवं रेलवे में करार हो चुका है। सरकार को महंगा पड़ा गोल्ड बॉन्ड। 10 साल में सोने की कीमत 3 गुना होने से 1.2 लाख करोड़ का बोझ पड़ा। 1 मिनट रुक गई बस। खबर तो कितना बढ़िया खबर छपी हुई थी, हम खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है। हाँ, खबर बता देते हैं आपको एक और। सोनू मोनू कांड को लेकर जो है आज पटना समेत 18 जिलों में बारिश होगी। ओलावृष्टि की भी चेतावनी है। ठीक है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका भी हम जवाब देंगे, तुरंत देंगे। बस एक खबर केवल हम आपको बताए थे, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट खबर था और छूट रहा है। जो भ्रष्टाचार के लिए भाषा की आड़ ले रहे हैं उन्हें बेनकाब करेंगे। अमित शाह ने कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री बोले आतंक के प्रति मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। बता देते हैं एक मामला। अब बिहार में बहुत तरह की बात चलती जाती रहती है। बिहार के बीजेपी में भी जो है कुछ गहमागहमी का माहौल, समझ जाइए। 2-3 नेता ऐसे हैं जो आपस में भिड़े हुए हैं। हालांकि उनको समझाने की कोशिश चल रही है कि कैसे वो समझ जाए, गुटबाजी में नहीं पड़े। चुनाव का वक्त है, एक दूसरे का साथ लें और साथ दें, तभी कुछ बेहतर हो सकेगा। हालांकि इस पर जल्द हमको लगता है कि विराम भी लग जाएगा और चीजें सही हो जाएगी। आ जाइए बिट्टू नितिन, आप किसी भी नीतीश कुमार का आवाज कर लीजिए, वो अब दोबारा बिहार के सीएम नहीं बनेंगे। कहा तो हम कहा करें कि दोबारा चाहे 4 सीएम बने चाहे नहीं बने, वो बने नहीं बने वो तो विधायक लोग ना बनाएंगे जी। जीतना तय करेगा कि कौन सीएम होगा कौन सीएम नहीं होगा। जय किशोर सिंह गुड मॉर्निंग। एमडी खुदा इमाम जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। राकेश जी गुड मॉर्निंग। कमलेश जी गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को सुप्रभात। पेपर वाला कार्यक्रम देखते रहिए। बिहारी होने पर गर्व कीजिए। जहां जाइए एकदम मजबूती से किसी के पास अपनी बात रखिए और किसी से भी जब कुछ बात सुनिए तो उसका
रिप्लाई दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।